Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, क्या असर लगता है आपको? किस तरीके से आप देख रहे हैं फर्दर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अमेरिका, नाटो और रूस के मन में क्या हो रहा है ये समझने की जरूरत है। आर्मी में हम लोग को स्ट्रेटजी सिखाई जाती है कि यदि खतरा को अपने घर से जितना दूर रखोगे उतना तुम सुरक्षित रहोगे। मैं रिपीट करता हूं, खतरा को अपने घर से जितना दूर रख सकते हो रखो तो सुरक्षित रहोगे। अब रूस के परिप्रेक्ष्य में क्या है, यदि नाटो यूक्रेन के भौगोलिक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो नाटो तो रूस के दरवाजे पर पहुंच गए, तो रूस का खतरा बढ़ जाता है। यदि रूस यूक्रेन को जीत लेता है तो वो तो यूरोप के दरवाजे पे पहुंच गया, तो नाटो और अमेरिका को खतरा बढ़ जाता है। तो वो यही दोनों चाहते हैं कि खतरा मेरी तरफ न रहे, दूसरी तरफ रहे, इसीलिए दोनों यूक्रेन पे प्रभाव जमाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात है, कुछ टेक्निकल बिंदु है कि 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन हट गया यूएसएसआर से। संधि हुई थी रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में कि हम तुम्हारे भौगोलिक क्षेत्र का सम्मान करेंगे। क्या उस संधि का रूस ने पालन किया? नहीं किया। रूस ने 2014 में क्रीमिया यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमियम पेनिनसुला निकल गया। तो जिसकी सोच है विस्तारवाद की, जिसकी सोच है कि अपना भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाओ, उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? अब ये तो रूस का एंगल हो गया। दूसरी बात हम आते हैं अमेरिका नाटो पे। क्या अमेरिका का व्यवहार पूरा दूध से धुला हुआ रहा है? सद्दाम हुसैन को किस आधार पे हटाया गया, किस आधार पे लड़ाई छिड़ी? कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD। क्या WMD पाया गया? नहीं पाया गया। तो जो चीज पाया नहीं गया उसके आधार पे आपने हुकूमत को कैसे उस देश पे, इराक पे चढ़ाई कर दी? ये लगता है। तो दोनों दूध से धुले नहीं है, सब अपना हित देख रहे हैं। अब यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट को अपनी मर्जी है कि वो क्या फैसला लेता है अपने राष्ट्र हित में। यदि वो चाहता है नाटो का सदस्य बनना तो बने, यदि वो चाहता है कि नाटो ट्रूप्स डिप्लॉय हो उसके क्षेत्र में तो बने। कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता है ना। तो रूस को अपना ये फैसला लेना पड़ेगा कि यूक्रेन उससे नाखुश क्यों है। क्या ये सच नहीं है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, जो प्रो रशियन थे, विक्टर यानुकोविच, वो प्रो रशियन थे। तो जब उन्होंने कहा कि जो भी संधि की बात हो रही है नाटो के साथ, वो सिलसिला खत्म किया जाए, विद्रोह हो गया, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन रूस ने क्या किया, इसके बावजूद उसने ईस्टर्न यूक्रेन पर अटैक कर दिया और वहां के रिबल्स को पैसा वैसा दे के विद्रोह कर दिया और फिर क्रीमिया जीत गया। तो कहानी यह है कि हम शतरंज के चाल में ये दोनों ग्रुप ये खेल रहे हैं कि हम अपने किंग और क्वीन को सुरक्षित कैसे करें। यह है शतरंज की चाल। अब सवाल होता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कि क्या रूस यूक्रेन को अटैक करेगा, चढ़ाई करेगा? मेरी स्ट्रेटजिक सोच करती है, ये मेरी सोच है, नहीं। क्यों? यदि रूस ऐसा करता है तो क्या क्या अमेरिका और नाटो देश कर सकते हैं? पहला, इकोनॉमिक सैंक्शन। दूसरा, स्विफ्ट का जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे रूस को एक्सेस खत्म कर देगा। तब तो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम विश्व का आपका ठप पड़ गया। तो खाली पेट थोड़ी लड़ाई होती है। आर्थिक व्यवस्था खत्म मतलब रूस खत्म। तीसरी बात कि आप डॉलर एक्सेस रूस अमेरिका बंद कर देगा, फिर आप कष्ट में है। चौथा, ब्रिटेन कहता है कि रूस के जितने कंपनी लंदन में घूमते रहते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, उनको ब्लॉक कर दूंगा। पांचवा, बोलता है अमेरिका कि जो इंपोर्ट कंट्रोल लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रूस पे जितने हाई टेक्नोलॉजी विदेश से आते हैं वो बंद। पैसा आएगा नहीं, टेक्नोलॉजी आएगी नहीं, तो रूस क्या पत्थर से लड़ाई लड़ेगी? तो सवाल ये है, रूस इस बात को जानता है, इसीलिए रूस कहता है हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसका समाधान कीजिए। अब सवाल यह है कि ये सब आपने बचपन में रस्सा का गेम खेला होगा, कभी कोई उधर रस्सा जाता है, कभी रस्सा इधर आता है। सवाल यह है कि कौन इधर भभकी में जीतता है,
कौन अपनी तरफ रस्सा को खींच लेता है, खेल ये है। लेकिन लड़ाई नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। युद्ध नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। देखिए, नाटो, अमेरिका और रूस के बीच में क्या क्या की इश्यूज है उसको समझने की जरूरत है। 5 बिंदु है। बिंदु नंबर 1 कि रूस कहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। रूस कहता है कि 27 मई 1997 के बाद नाटो के फोर्सेस, कोई नए नए देश जो नाटो के सदस्य बने में उसमें ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो संधि कोट करता है जिसमें अमेरिका और नाटो सिग्नेटरी हैं कि हम 27 मई 1997 के बाद अपने ट्रुप्स जो भविष्य में नाटो में जुड़े हैं उनमें अपना ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो रूस ये कहता है कि तो अपने वचन का पूर्ति करो। तीसरा, रूस कहता है कि तुम पूर्वी दिशा में एक्सपेंशन की सोच त्यागो, अपना ट्रुप्स फॉरवर्ड मूवमेंट बंद करो। चौथा चीज जो कहता है कि आप यूक्रेन को वेपन्स, मिलिट्री ट्रेनिंग और ज्वाइंट ड्रिल और सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये बंद करो। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस समझता है कि यदि नाटो का सदस्य बन गया यूक्रेन तो उसका जो वीटो पावर है विथ रिगार्ड टू यूक्रेन यूनाइटेड नेशंस में, वो खत्म है। वो तो खत्म है, क्योंकि नाटो आर्टिकल 5 जो है नाटो का, वो साफ कहता है कि एक देश पे चढ़ाई ये माना जाएगा कि पूरे 30 देश पे चढ़ाई है, और जब ये यूक्रेन बन जाता तो पूरे 31 देश पे चढ़ाई है, तो 31 देश खड़ा हो जाएंगे कि हम भी लड़ेंगे तुमसे। ये कष्ट है।